हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रामबाण इलाज इस समय चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, सेंट्रल एटम निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सब देखा था, ठीक है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालेंगे हम लोग, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स में इसकी निकालेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें तो क्या दिया गया है, CO+6 × NH3 का न्यूट्रल लिगेंड है, 0 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, +3। तो हमारा CO पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3। कितना चार्ज आ जाएगा हमारा, +3, ठीक है। अब हम लोग अब इसकी ऑक्सीडेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी मेरी 6। कितनी हो जाएगी, 6। ये हमारी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगी हमारी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अगर हम लोग इसका देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगी हमारी, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद अब इसमें इसका लिखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे हम लोग इसका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो देखो आईयूपीएसी जब नाम लिखेंगे इस कंपाउंड का, तो आईयूपीएसी ने हमारा क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का देखना ध्यान से सारे लोग, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिए गए हैं, 6। कितने दिए गए हैं, 6। तो क्या लिखेंगे, हेक्साएमाइन। क्या नाम लिखेंगे, हेक्साएमाइन। क्लियर, ठीक है। अब सेंट्रल एटम में क्या दिया गया, कोबाल्ट। क्या दिया गया, कोबाल्ट। हेक्साएमाइन कोबाल्ट, क्या नाम हो जाएगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, है ना। देखो हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड, है ना, आयन। ये हमारा हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। क्या नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक। अब देखो इस केस में जो NH3 है मेरा, क्या है, NH3, वो NH3 हमारा कैसा वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। किसका वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग हमारी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें पेयरिंग हमारी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें हमारी पेयरिंग होगी, ठीक है, तो उसमें हमारी पेयरिंग होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग करते हैं। हमें क्या दिया गया, कोबाल्ट CO, एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3p6 के बाद 4s2, क्या हो जाएगा मेरा 4s2, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 3d7। ये हमारा हो जाएगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट का जब हमें क्या फॉर्म करना है, CO3+ आयन। क्या फॉर्म करना है, CO3+। तो हमें क्या हो जाएगा, CO3+ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा AR, है ना, 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे डी में, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा किससे निकलेगा, D से। तो हमारा क्या जाएगा 3d6, और यहाँ हमारा क्या जाएगा 4s0, और यहाँ क्या हो जाएगा 4p0, ठीक है। अब देखो डी में कितने सबसेल्स बनते हैं, 5। हम लोग 5 सबसेल्स बनाते हैं, 1 2 3, है ना, और ये 4। S में 1 सबसेल्स बनेगा, P में कितने बनेंगे, 3। कितने बनेंगे हमारे पास, 3। अब इलेक्ट्रॉन हमें कितने दिए गए हैं डी में, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। तो अगले ऑर्बिट में हम लोग क्या फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4s ज्यों का त्यों, 4p हमारा क्या हो रहेगा, ज्यों का त्यों। क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर, क्या हो जाएगा 5 6। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे NH3 के, एक यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 हमारा यहाँ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, D2sp3। क्या हो जाएगा मेरा D2sp3। अब D2sp3 की ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल। क्या होगी हमारी ज्योमेट्री, ऑक्टाहाइड्रल। अगर D2sp3 की ज्योमेट्री की बात करें
ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। अब ज्योमेट्री पता चल गया, अब इसका नेचर पता करते हैं। क्या पता करते हैं, नेचर। अगर हम लोग इसकी नेचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेचर। नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे हैं, पेयर्ड है। कैसे हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास, पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा नेचर हमारा, डायमैग्नेटिक। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 0। जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट। अब देख लो, यहाँ n ना लिख के हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 2। क्लियर। bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या है, 0। तो म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। म्यू हमारा क्या जाएगा, 0। क्लियर। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहाइड्रल की। जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब देखो हाँ देखो, जब इनकी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑक्टाहाइड्रल की, तो देखो ऑक्टाहाइड्रल में सेंट्रल आइटम हमारा क्या है, कोबाल्ट। क्या है मेरे पास, कोबाल्ट है ना। एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना। एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, और एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, और एक NH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। क्लियर। इस पे कैसा चार्ज है, 3+ का। कैसा है, 3+ का। अगर हम लोग कलर्ड कंपाउंड की बात करें, डायामैग्नेटिक होने की वजह से, किसकी वजह से, डायामैग्नेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड। कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स था, कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स था, CONH3 का होल 6 3+। कौन सा था, CONH3 का होल 6 3+। ठीक है। अब लोग देखते हैं हम अगला कंपाउंड। अगला हमें क्या दिया गया है, COOX। अब यहाँ पे जो OX लिखा है, यहाँ पे OX को पहचानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे OX हमारा है ऑक्सिलेट आयन। कौन सा आयन है, ऑक्सिलेट आयन। C इसको हम लोग कहते हैं C2O4-2। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3। तो क्या जाएगा, CO प्लस का -6। यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, -6 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा, CO इज इक्वल टू +3। कितना आ जाएगा, +3। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा, 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास दो एटम पहले से ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी पास, 6। क्लियर। अब लिखते हैं इसका IUPAC नेम। क्या लिखते हैं हम लोग, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम लिखने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, तो पहले उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान लेते हैं। अब देखो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ट्राई ऑक्सिलेटो। क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, क्योंकि हम लोग इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, और ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव लिगेंड है ना। और नेगेटिव लिगेंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, तो ऑक्सिलेट ग्रुप है। कौन सा है, इसी OX को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो हमने OX लिखा है, इस वाले OX को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, OX इज इक्वल टू COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सिलेट आयन को। किसको, ऑक्सिलेट। तो हमारा क्या जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोबाल्टेट, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कोबाल्टेट, COBALATAT, कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड आयन। क्या हो जाएगा,
थर्ड आयन, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में कॉम्प्लेक्स आयन हमारा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है, तो उसके सेंट्रल एटम में लास्ट में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक। अब इस केस में जो OX दिया गया वो हमारा कैसा लीगेंड है, OX हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड हमारी पेयरिंग होगी। क्या होगी हमारी, पेयरिंग। क्लियर, पेयरिंग होगी हमारी। अब देखो जब उसमें पेयरिंग होगी तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर। ठीक, जैसे पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। सबसे पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं AR 4s2 3d7। क्या हो जाएगा मेरा, AR 4s2 3d7। ठीक है, अब AR 4s2 3d7 है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है, 3+। यहाँ क्या हो जाएगा, CO3+। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, AR, यहाँ क्या हो जाएगा 3d6, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4s0। ये तो हो जाएगा। अब देखो सब में सब सेल्स बनते हैं। अब डी में कितने सब सेल्स बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4। एस में 1। अब इसके बाद यहीं पे 4p और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। अब p में बनाएंगे, p में कितने बनते हैं, 3, px py और pz। क्लियर, ये हो गया। अब d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने दिए गए, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। चूंकि जो हमारा ये है वो कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से इसमें पेयरिंग पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4। क्लियर, अब लिखा इलेक्ट्रॉन कितने मिल होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी हमारी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ क्या आएगा 4s, है ना, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4p। p में कितने सबसेल्स हैं, 3। अब देखो यहाँ पे किस कौन सा है, OX हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक। तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, D2sp3। कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा, D2sp3। अब D2sp3 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री हमारी, ऑक्टाहाइड्रल। कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। अब देखो, अब इसमें निकालेंगे हम लोग पहले नेचर बताएंगे। क्या बताएंगे, नेचर फाइंड करेंगे। पहले हम लोग इसका नेचर फाइंड करेंगे। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डायमैग्नेटिक पेयर्ड है। ठीक, पेयर इलेक्ट्रॉन है, नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। रीजन क्या होगा, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा रीजन, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब इसमें निकालेंगे n=n देखें इसमें हमारा क्या होगा, अगर हम लोग n की वैल्यू फाइंड करें, n= हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। जब n=0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, μ=n/n+2। ये हमारा क्या हो जाएगा, bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0। जब n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी हमारी, 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। अब इसकी स्ट्रक्चर्स हमारी होती है ऑक्टाहाइड्रल। क्या है मेरे पास, ऑक्टाहाइड्रल। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स ऑक्टाहाइड्रल के बनाने हैं तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी तरीके से कुछ बनेगी। ठीक है, ये हमारी ऑक्टाहाइड्रल रिप्रेजेंटेशन करेगी। ठीक, अगर इसका कलर देखेंगे, डायमैग्नेटिक होने की वजह से, किसकी वजह से, डायमैग्नेटिक होने की वजह से, तो कलर इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा कंपाउंड हो जाएगा हमारा, कलरलेस कंपाउंड। जब इस पर स्पेसिफिक कोई चार्ज ही नहीं बचेगा तो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस। ठीक है, अगला देखो, अगला कंपाउंड हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला कंपाउंड हमारा है COF6। क्या है मेरे पास, COF6। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं COF6 वाले पे। हमारा अगला कंपाउंड है COF6, जिसको हम लोग कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया जो कि निगेटिव है। ठीक है, अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हम लोग सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ क्या दिया गया, जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, CO+F
6 इंटू -1 इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा -3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ जाएगी +3। क्या जाएगी +3। अगर हम लोग इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी हमारी 6। कितनी हो जाएगी 6। क्लियर। अब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों चीज़ों पे फोकस कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछी जाती है और ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारा पूछा जाता है। ठीक है, ये दो। अब इसके बाद आता है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर इस कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, देखो क्या लिखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो क्या नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोराइडो। ठीक, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AR3D7 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4s2। क्लियर, AR3D7 और 4s2। और कोबाल्ट पे कितना चार्ज है CO3+, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा AR3D6 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4s0 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4p0। क्या हो जाएगा मेरा 4p0। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4p0। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो F दिया गया है, F हमारा वीक लिगेंड होगा। कैसा होगा F हमारा यहाँ पे वीक लिगेंड होगा। कैसा है F हमारा यहाँ पे वीक लिगेंड। जब F हमारा वीक लिगेंड है, कैसा है वीक लिगेंड, तो पेयरिंग नॉट पॉसिबल। कैसा है वीक लिगेंड। जब F हमारा यहाँ पे वीक लिगेंड है ना, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नो, पेयरिंग नो। क्लियर, पेयरिंग हमारी इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसका कर लिया है ना। अब इसमें सेल्स बनाते हैं। जैसे डी में कितने बनेंगे 5, 1 2 3 4, एस में 1, पी में कितने बनते हैं 3, 1 2 4, PX PY और PZ। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं डी में 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, एस में 0। अब हमारे फिर से बनेंगे ऑर्बिटल, क्योंकि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पे पेयरिंग होगी नहीं। क्या नहीं होगी हमारी पेयरिंग। क्लियर, तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो उसके बाद हमारा अगला ऑर्बिट बनेगा 4D। क्या बनेगा 4D, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो क्या होगा हमारा, एक F का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 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 यहाँ आ जाएगा। एक S 3P और 2 D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन हमारा sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। क्या हो जाएगा हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल हमारी हो जाएगी ज्योमेट्री। क्या हो जाएगी हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर, ऑक्टाहाइड्रल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा वो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे नेचर इसका। क्या देखेंगे नेचर। हम लोग लिखेंगे नेचर। क्या लिखेंगे नेचर। नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर हमारा कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा मेरा पैरामैग्नेटिक हमारा इसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इधर ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4। कितना हो जाएगा 4। जब n इज इक्वल टू 4 हो गया तब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। म्यू इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 2। क्या होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 2 BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। अब फार्मूले में अप्लाई करेंगे n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा
4 इंटू 4 प्लस 2 है ना bm, तो क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √24, क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √24, ये हमारा हो जाएगा CuF6 का म्यू डाइपोल मोमेंट। अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा म्यू की वैल्यू रूट कितनी 24, कितनी हो जाएगी हमारी √24, क्लियर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन, यूनिट लिखना कंपलसरी है, लिख दो ऑटोमेटिक, है ना। अब देखो, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम है, क्या है, कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा CO, है ना, F, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा F, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा F, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा F, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा F, और इस पे कैसा चार्ज है -3, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक नेचर है तो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड, कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है FeCN का होल 6, क्या लिखा है हमारा FeCN का होल 6। अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रहा है FeCN का होल 6। अब देखो हमें दे रहा है FeCN का होल 6, Fe एटॉमिक नंबर होगा 26। पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, Fe प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो हमारा क्या हो जाएगा Fe -6 इज इक्वल टू -3, तो Fe हमारा कितना चार्ज आ जाएगा, +3, कितना चार्ज आ जाएगा, +3, ठीक है। अब देखो Fe +3 आ गया। अब इसमें ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब इसके हम लोग निकाल लें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ जाएगा 6। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहेंगे हम लोग इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, नॉर्मल वे में भी, और आपसे पूछी ही जाएंगी, आप इस चीज़ का खास तौर पे विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। IUPAC नेम लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयरन दिया गया है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, कितने हैं 6 है ना। तो क्या होगा हेक्सा, क्या नाम हो जाएगा हेक्सा, है ना, ठीक है, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो फेरिएट, क्या लिखेंगे फेरिएट। अब फेरिएट क्यों लिखा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, कैसा चार्ज कंटेन कर रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे 8, तो फेरिएट थर्ड, है ना, आयन, ठीक। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। ये पूछा जाता है तो इस पर सारे लोग विशेष ध्यान रखें। 3 IUPAC नोमेनक्लेचर एग्ज़ाम में 100% आते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर विशेष तौर पे कंसंट्रेट करें एग्ज़ाम में। और सबसे पहली बात NCERT सारे लोग पढ़ेंगे, NCERT पे ज़्यादा फोकस करेंगे। NCERT हमारी क्या, NCERT में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया IUPAC नंबर। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कितना होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा AR3D6, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4s2, ठीक, AR3D6, और हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 4s2, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या फॉर्म करना है, COFe3+, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे मेरा Fe3+। जब Fe3+ फॉर्मेशन होगा तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 3D5, क्या बचेगा 3D5 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 4s, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4p, ठीक है, 4s और 4p। अब इस केस में जो CN है मेरा, जो हमको CN दिया गया है, क्या दिया गया है CN हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, CN हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हमारी होगी, क्या पेयरिंग हमारी होगी। अगर CN हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CN की हमारी क्या होगी पेयरिंग, ठीक। जब पेयरिंग होगी CN की, तो पेयरिंग के केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखो जब CN की हमारी पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। पहले D में 5 सब सेल्स, 1 2 3 4, क्लियर। S में 1, P में कितने बनते हैं 3। अब देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 5, 1 2 3 4 5। पेयरिंग करेंगे इसकी, सेकेंड और ऑर्डर बनाएंगे 1 2 3 4,
4s और यहाँ क्या हो जाएगा 4p, है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक Cn यहाँ पे, 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 ठीक, हमें ये मिल जाएगा। तो 2 D 1 S और 3 p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा D2sp3, क्या हो जाएगा मेरा D2sp3। ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल, कौन सी ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल, क्लियर, ये हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देना n इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1, कितना है 1, तो नेचर हमारा कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हमने फिल कर लिया पूरा हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, तो जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे एन की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बी एम, क्लियर, तो क्या जाएगा म्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया एन इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा √3, क्या जाएगा √3 BM। अब नेचर हमारा कैसा हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल, तो देखो ऑक्टाहाइड्रल केस में अगर हम लोग Fe सेंट्रल एटम, यहाँ पे Cn, यहाँ पे हमारा Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा Cn, चार्ज हमारा कितना -3। तो अगर हम लोग कलर की बात करें, जब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है तो कलर 100% कुछ ना कुछ इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया FeCN का होल 6 -3, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, खास तौर पे विशेष ध्यान दें सारे लोग, इनसे क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस 100% आता है। अब देखो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा PtCl4, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, इसको सब लोग करेंगे होमवर्क पे, ठीक। अब इसमें ये बताना है कि इसकी ज्योमेट्री बतानी है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा NCERT फोकस करें, NCERT पढ़ने की कोशिश करें और हर क्वेश्चन NCERT से अटैम्प्ट करें,